मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी परमाणु संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। कोई पदार्थ जो होता है, पदार्थ के बारे में आप सभी जान रहे होंगे। पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। हम उसी परमाणु के बारे में यहाँ हम अध्ययन करेंगे। परमाणु के विषय में सबसे पहले भारतीय संत कणाद जी ने परमाणु के विषय में बताया था। देश का दुर्भाग्य है कि कणाद जी ने परमाणु के विषय में क्या विचार दुनिया के सामने रखा, उनकी विचारधाराएं क्या थी परमाणु के विषय में, हमें नहीं बताया जाता। हमें जानकारी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से दी जाती है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से दी जाती है। और मेरा देश यहीं से बच्चों को परमाणु के विषय में अध्ययन कराता है। अब यहाँ देखो आप, डाल्टन के अनुसार पदार्थ जो है अति सूक्ष्म कणों से बना है। वे कण परमाणु कहलाते हैं जो अविभाज्य है। डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य बताया था। अब यहाँ देखो परमाणु, यहाँ देखो तो परम जोड़ अणु, परम जोड़ अणु यानी जो सब में रमता हो, वह कण जो सब में रमता हो परम अणु यानी परमाणु कहलाता है। यानी परम का अर्थ होता है जो हर जगह उपस्थित हो, जो परम हो, जो हर जगह उपस्थित हो, जो सब में रमता हो, वह परमाणु कहलाता है। इसे जो हम एटम कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि कोई भी पदार्थ जो है परमाणु से ही बना है। और यह परमाणु जिस भी तत्व का होता है, उस तत्व के गुण उस परमाणु में होते हैं। उस तत्व के गुण उस परमाणु में होते हैं और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी यौगिक का फॉर्मेशन करता है। दूसरा, डाल्टन ने बताया था कि मान लो कि ए बी सी डी ये अलग अलग तत्व हैं, तो अलग अलग तत्वों के परमाणु का आकार और गुण अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ इनका द्रव्यमान भी अलग अलग होता है। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनका अनुपात जो है सरल होता है, यानी एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अब परमाणु से ही अणु बना है। अणु को हम मोलेक्युल्स कहते हैं, यानी परम में अणु छिपा हुआ है, यानी वह अणु जो परम हो परमाणु कहलाता है। और यहाँ देखिएगा अणु, जब दो या दो से अधिक अणु आपस में, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। यानी मान लो कि यहाँ ए और ए दो परमाणु हैं, आपस में संयोग किए तो A2 का निर्माण किए। मान लो सी और सी दो परमाणु हैं, आपस में संयोग किए तो C2 का निर्माण किए। और जैसे मान लो कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में संयोग किया तो H2 का निर्माण किया, बंधन बनाया। O और O आपस में बंधन बना करके O2 का बनाया। तब यहाँ देखो, यहाँ
हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अगर एक कोई तत्व है तो उस तत्व के एक अणु में परमाणुओं की संख्या 2 है। सी अगर कोई तत्व है तो इस तत्व के एक अणु में 2 परमाणु हैं। Cl2 यानी क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। अब यहां देखिएगा, कोई भी अगर पदार्थ है तो कोई पदार्थ जो है मूलतः 3 मौलिक कणों से बना है। एक को जो है प्रोटॉन, दूसरे को इलेक्ट्रॉन, तीसरे को न्यूट्रॉन कहा जाता है। अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन ही ऐसा तत्व है जिसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है, और जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं में न्यूट्रॉन अवश्य होते हैं। तो कह रहा है कि किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में, केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, जिसे हम सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल का अपना अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेशों के परिमाण आपस में बराबर होते हैं। यह वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, क्योंकि आवेश का ऐसा ही मतलब कूलम है। अगर प्लस दे दो तो प्रोटॉन को बताता है, माइनस दे दो तो इलेक्ट्रॉन को बताता है। अब यहाँ एक टर्म्स आता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। कोई भी परमाणु प्रायः विद्युत उदासीन होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है, उसे हम परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और याद रखिएगा, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इससे आगे की जानकारी आपको देंगे। अंत में भारत माता की जय। सत्यम शिवम सुंदरम, वंदे मातरम।